वेलकम बैक। आज की क्लास में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। पिछली बार हमने हेल्सी रोवन के बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए थे ना, समझ में आ गए? आपने उनको प्रैक्टिस किया, होमवर्क किया? गुड। सो आपको होमवर्क रेगुलर करना है, इसके लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। होमवर्क बिल्कुल साथ साथ चलते रहेगा तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी, और अगर होमवर्क ठीक से साथ साथ नहीं होगा तो फिर हमारी गाड़ी बंद हो जाएगी, क्योंकि एक साथ बहुत सारा होमवर्क होने पर हम हमेशा पीछे छूट जाते हैं। याद है ना? तो चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। आज हम लोगों ने अपना करना है क्वेश्चन नंबर, आप बताओ जरा कौन सा करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 10th क्वेश्चन। सो 10th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हेल्सी रोवन का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। उसके बाद आज जो हम क्वेश्चन करने जाएंगे सारे कॉमन सेंस क्वेश्चन होंगे, मतलब कि आपके एप्टीट्यूड क्वेश्चंस हैं लेबर को लेकर के, अल्टीमेटली पूरे एनवायरनमेंट को लेकर के। हमें समझना तो है ही ना, कहीं लेबर से रिलेटेड है, इसलिए इस चैप्टर में है, मगर फिर भी आपको अपना पूरा ओपन माइंड लेके काम करना पड़ेगा। ठीक है, शुरू करूं? चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ओके। It says that the existing incentive of a certain factory is normal working week 5 days of 9 hours plus 3 late shift of 3 hours each. हमारे अभी तक नॉर्मल वर्किंग वीक में 5 डेज से 9 आवर्स हम कम करते ही करते थे, साथ में 3 लेट शिफ्ट भी थी 3-3 घंटे की। डे शिफ्ट के लिए 1 रुपये पर आवर मिलता है और लेट शिफ्ट के लिए 1.5 पर आवर मिलता है। एडिशनल बोनस पेबल पर डे शिफ्ट इज 2.5 एंड 1.5 पर लेट शिफ्ट। इस तरह से हमारा ये पेमेंट प्लान है एग्जिस्टिंग। एवरेज आउटपुट पर ऑपरेटिव फॉर 54 आवर वीक इंक्लूडिंग 3 लेट शिफ्ट्स इज 120 आर्टिकल्स। सो व्हाट इज द एक्चुअल टाइम राइट नाउ? हमें पहले ये देखना है कि हमारा राइट नाउ टाइम कितना है। आवर्स वर्कड नाउ is 5 days of 9 hours each plus 3 late shift of 3 hours. 45 plus 9 is equal to 54 hours. ओके, सो ये तो हमारा अभी का हो गया। और अभी की हमारी प्रेजेंट वेजेस कितनी है? अगर मैं प्रेजेंट वेजेस देखूं, जो डे शिफ्ट है दैट इज 5 days 9 hours 1 रुपी मिलेगा। 3 days 3 hours 1.50 मिलेगा। फिर डे शिफ्ट का 2.5 रुपये एक्स्ट्रा है, 5 दिन के 2.5 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और 3 लेट शिफ्ट के ऊपर 1.5 एक्स्ट्रा मिल रहा है। दैट मीन्स अगर मैं टोटल निकालूं तो इट इज कमिंग आउट टू बी 75.50। ये आ गई मेरी प्रेजेंट वेजेस। अब आपको बताया गया आउटपुट कितना है। आउटपुट in this 54 hours is 120 units. Okay. In order to increase output and eliminate overtime, it was decided to switch on a system of payment by result. Payment by result मतलब incentive plan. Okay. The following information is obtained. Time rate is 1 per hour. अब जो नया इन्होंने प्लान बनाया है इंसेंटिव में, 1 पर आवर का टाइम प्लान होगा, टाइम रेट होगा। बेसिक टाइम अलाउड फॉर 15 आर्टिकल इज 5 hours, और 15 आर्टिकल के लिए 5 घंटे अलाउड होंगे। पीस वर्क रेट इज 20% टू पीस, हर पीस पे 20% इंसेंटिव मिलेगा, या प्रीमियम 50% टू टाइम, मतलब जैसे हेल्थ में था तो 50% बोनस के ऊपर आगे बात कर रहे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू शो आवर्स वर्कड, ये मैंने आवर्स वर्कड बताया 54 hours। देन वीकली अर्निंग्स, हमारी पूरे वीक की अर्निंग हमने यहाँ पे निकाली थी प्रेजेंट की अभी तक। एंड नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, ये भी बताया। लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल फॉर 1 ऑपरेटिव अंडर द फॉलोइंग प्लान। चारों में बताना है जी, एग्जिस्टिंग, टाइम रेट में, स्ट्रेट पीस वर्क में, रोवन में और हेल्से में। तो हमारे एग्जिस्टिंग के अंदर ये चीजें तो निकल गई है, मैंने एग्जिस्टिंग की हेडिंग डाल दी है, एग्जिस्टिंग टाइम रेट, राइट। दिस इज माय फर्स्ट पार्ट, दिस इज ए पार्ट। ए पार्ट का फर्स्ट आवर्स प्रोड्यूस निकाल लिया, प्रेजेंट वेजेस बाय चांस सीक्वेंस में निकल गया था थर्ड, और फोर्थ क्या निकालना था हमारे को? फोर्थ निकालना था लेबर कॉस्ट पर यूनिट, पर आर्टिकल। लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल निकालना है, दैट इज 75.5 डिवाइड बाय 120, डिवाइड करो तो कितना आया? 0.63 पर यूनिट।
अब यही सब चीजें उन्होंने कहा है कि हमारे को अब स्ट्रेट पीस वर्क में भी निकाल के बतानी है. नो प्रॉब्लम्स. सेकेंड पार्ट, स्ट्रेट पीस वर्क. सो ये हमारा स्ट्रेट पीस वर्क आ गया. और स्ट्रेट पीस वर्क में अब हमने शुरू करना है कुछ चीजें. सबसे पहले आवर्स वर्कड. अब इन्होंने कहा था कि अब जो भी कुछ लेंगे वो हमारा विदाउट ओवर टाइम होगा, ओवर टाइम नहीं होगा जी. तो ठीक है, इसका मतलब 5 days 9 hours उन्होंने काम करना है. अब की बार कोई ओवर टाइम अलाउ नहीं किया जाएगा. दैट इज 45 hours. ओके, व्हाट इज अ वीकली अर्निंग? अगर मैं वीकली अर्निंग की बात करूं तो इन्होंने यूनिट्स कितने बनाए हैं नीचे बताया था. अज्यूम 135 आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस इन 45 आवर्स अंडर बी सी डी तीनों प्लान में 135 यूनिट्स बन रहे हैं. और हमारा रेट पर यूनिट कितना है? अब मुझे रेट पर यूनिट तो बताया हुआ है? नहीं बताया हुआ है. ओके, मैं रेट पर पहले यूनिट निकाल के आऊं. सबसे पहले लेट्स कैलकुलेट रेट पर यूनिट. ओके, हमने दिस इज इक्वल टू रेट या कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स. हमने उनको 5 आवर्स अलाउ किए. कितने पर? हमने उनको 5 आवर्स अलाउ किए हैं 1 रुपीज पर. दैट मीन्स 1 घंटे में 5 रुपए दे रहे हैं. सॉरी, 5 घंटों में उनको 5 रुपए दे रहे हैं. और यूनिट्स कितने बनवा रहे हैं? 15 यूनिट्स. फिर से बोल रही हूँ, 5 आवर्स पे 1 रुपीज बनना है, दैट इज 5 रुपीज. और यूनिट्स कितने बनने? 15 के हिसाब से दिस कम्स आउट टू बी 0.33 प्लस एड 20% ऑफ 0.33. अगर मैं ये ऐड करूंगी तो ये बन जाएगा 0.40. 0.67 ऐड हुआ, 0.67 ऐड हुआ तो 0.40. मोटा मोटा 39 नहीं है वो, एक्चुअली 0.3333 है. उसको 20% ऐड करेंगे तो 0.66666666. तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 0.40. सो हमारा रेट पर यूनिट आ रहा है 0.4. कैसे निकाला? फिर से देखो, हमें बताया कि 5 आवर्स में 15 यूनिट्स बनाने हैं. 5 आवर 15 यूनिट्स. और 1 घंटे में कितना रुपए मिलेगा? 1 रुपए मिलेगा. 5 आवर्स इंटू 1 रुपी इज इक्वल टू 5 रुपी. 5 रुपए मिलने हैं 15 यूनिट बनाने के. दैट मीन्स 0.33 का आ रहा है. मैम इतना सस्ता कब बनता है? अरे भैया, हम लोगों ने फिगर दे रखी है, वो यूज करनी है. आजकल रेट महंगे हो गए हैं, क्वेश्चन पुराने टाइम के लिखे हुए हैं. नो प्रॉब्लम्स. अभी आगे जाकर 100 रुपीज बोलेंगे तो क्या आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आएगा? आ जाएगा. सो दिस इज 0.40 एंड दिस कम्स आउट टू बी रुपीज 54. और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बनाए गए? नंबर ऑफ यूनिट्स आर डेफिनेटली 135. सो रेट पर यूनिट वो तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, वैसे डिवाइड करने की कोई जरूरत ही नहीं है. हमने 0.40 का रेट निकाला था. यू अंडरस्टैंड? सो ये हमारा वर्किंग नोट बन गया. इसी के नीचे सेकंड नोट के नीचे ही बना दिया था मैंने, ताकि कहीं इधर उधर स्प्रेड आउट ना करे. यहीं पे साथ के साथ हमारा वर्किंग नोट बन गया. सो हमने देखा 5 घंटे में 15 यूनिट बनने हैं. और 5 घंटे में पैसे कितने मिलने हैं? 1 रुपए के हिसाब से 5 रुपीज मिलने हैं. 5 रुपीज में 15 यूनिट्स बन रहे हैं. दैट मीन्स 0.33 पर यूनिट मिला. 20% bonus means 0.66666. It amounts to 0.40. Got it? Now अब मैं काम करने जा रही हूँ थर्ड पार्ट, and that is called as row 1 system. Now let's start with row 1 system. Okay? हमारा row 1 system का फॉर्मूला क्या था? TT into HR plus TT into HR into TS upon ST. सो व्हाट इज TT? 45 आवर्स 1 आवर का रेट है. 45 आवर्स 1 आवर का रेट है. और हमारा स्टैंडर्ड टाइम कितना है? व्हाट वाज द स्टैंडर्ड टाइम? अब मेरे को स्टैंडर्ड टाइम निकालना पड़ेगा. वर्किंग नोट बनाते हैं स्टैंडर्ड टाइम के लिए. अगर 15 आर्टिकल्स 15 यूनिट्स को टेक्स 5 आवर्स, दे टेक 5 आवर्स, तो बताओ 135 यूनिट्स के लिए कितना टाइम लगेगा? अगर 15 यूनिट्स के लिए 5 आवर्स चाहिए तो 135 यूनिट्स के लिए कितने आवर्स लगेंगे? 5 डिवाइड बाय 15 इंटू 135. राइट? सो अगर मैं इसको करूं तो कितना आएगा जी? 15 यूनिट्स से 5 आवर्स 135 के लिए
हमारे पास कितना टाइम लगना चाहिए? दैट कम्स आउट टू बी, लेट्स फाइंड आउट द स्टैंडर्ड टाइम. हमें कुछ और भी दे रखा है क्या स्टैंडर्ड टाइम के लिए? क्या कहीं पे कोई एक चीज और बताई हुई थी ना, हमने पढ़ा था ऊपर, add 50% to time. Okay, so this is 45 hours. हमें बताया गया अलाउंस टाइम add 50% to time मीन्स जो मेरा अलाउंस टाइम है वो 50% है. स्टैंडर्ड टाइम आया 67.5 hours. add 50% to time, राइट? 50% to time में हमें उसको अलाउ करना है. तो अगर हम उसका टाइम बढ़ा देंगे तो उसको प्रीमियम अपने आप मिल जाएगा ना. या तो उसको आप 50% अलग से दो या आप उसको टाइम बढ़ा दो. बात तो वही आपने पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा किया था. अगर हम किसी का टाइम बढ़ा देते हैं, जैसे आपने वो किया था जॉब नंबर वाला क्वेश्चन, जॉब नंबर 1 2 3 4, जिसमें हमने जॉब में ऐसा था कि उसने क्वेश्चन में कहा था कि हमारे को उसके पहले से टाइम नहीं पता, बट जो भी आप काम करेंगे उसमें हम इतना परसेंट ऐड कर देंगे, इतना परसेंट बोनस देंगे. तो हमने क्या किया था, टाइम में ऐड कर दिया. तो इसलिए मैंने यहाँ पे टाइम में ऐड कर दिया है. सो लो जी, अब हमने टाइम में ऐड किया 67.5 माइनस 45 अपॉन 67.5. और अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा आंसर जरा कैलकुलेटर पे खोल के देखिए, कैलकुलेटर पे निकाल के बताइए कितना आ रहा है. दिस इज कमिंग आउट टू बी रुपीज 60, राइट? सो रोवन प्लान के अंदर हमारे क्या क्या चीजें निकल गई. रोवन प्लान में हमारा क्या क्या निकला? फर्स्ट उसने पूछा था आवर्स वर्कड इज 45. Okay, number 2 was weekly wages is rupees 60. Number 3 is the output is 135 units. Number 4 is cost per unit, 60 divided by 135, it's come out to be 0.44. ये रोवन का आ गया, हमने सबका निकाल लिया है. आप सबको समझ में आ रहा है. और हेल्सी के अंदर भी अब हमारे को हेल्सेवियर बोला हुआ है. हमारे टाइम में भी हमारे को 50% बोला हुआ है, तो हम 50% के हिसाब से ही काम करेंगे. अभी हम 30 के हिसाब से काम नहीं करते हैं. हेल्सेवियर के अभी भी हमें 50 ही लेके चलना है, राइट? सो नाउ कम्स डी पार्ट, हेल्सेवियर, राइट? सो व्हाट इज वेजेस? TT into HR plus 50% of time saved into hourly rate. This is 45 into 1 plus 50% of time saved 22.5 आया था into hourly rate. This comes out to be 56.25. So units is 135 and the cost per unit is coming out to be 56.25 divided by 135. कितना आया जी? It is 0.42, right? So this is coming out to be 0.42. तो wages आ गए, ये आ गए, ये आ गए. और क्या हमें पूछा था? hours worked, वो हमें पता ही था. hours worked is 45, उन्होंने खुद ही बोला था hours worked is 45 hours. So हमने चारों चीज़ जो पूछी सभी उसमें बता दी हैं. हर चीज़ के अंदर हमने प्रॉपरली किया. आपने देखा क्या क्या हुआ? सबसे पहले जो वो बताते गए थे मैं एग्जिस्टिंग के हिसाब से काम करती गई. एग्जिस्टिंग के अंदर आपको नोट डाउन करना तो कर सकते हैं आप. दिस इज एग्जिस्टिंग प्लान, पॉज एंड नोट डाउन. ओके, देन कम्स हमारा स्ट्रेट पीस वर्क, जिसमें हमारा 40% ऐड करने को कहा था रेट में, 20% टू पीस. तो जो पीस रेट था मैंने उसमें 20% ऐड कर दिया और उसके हिसाब से ये सब निकला. फिर रोवन प्लान में बोलता ऐड 50% टू टाइम, तो ठीक है, तो मैंने 50% टाइम में ऐड कर दिया. रोवन आ गया सारा. एंड देन कम्स ये हमारा, ये स्टैंडर्ड टाइम तक आया था. ये उसके जो चारों पैरामीटर्स निकालने थे वो हमने निकाल दिए हैं. एंड देन कम्स हेल्सेवियर, और चारों के चारों चीजें हमने हाथ की हाथ उनको दे दी है. ओके ओके, सो 10th क्वेश्चन इज डन नाउ. And this is a question from ICWA. Now we are starting up with some general questions. ये सारे questions अब हमारे जितने भी हमने concepts पढ़े हैं उन सभी concepts को लेकर के बात की जाएगी, right? तो सबसे पहले अब मैं question करने जा रही हूँ question number 11. Okay, so let's start with question number 11. A company uses an old method of machine
Question number 11. A company uses an old method of machine, a part manufactured for sale. The estimates of the operating details for the year 87-88 are as under. आपको बताया गया number of parts to be manufactured and sold are 30,000. Okay. Raw material required per part is 10 kgs 2 per kg. तो 10 किलो हर पार्ट में चाहिए और रेट क्या है 2 पर kg. Average wage rate per worker is 40 per day of 8 hours. This is the average wage rate. Then labor efficiency 60%. Standard time required to manufacture one part is 2 hours. Overhead is 10 per clock hour. Material handling expenses 20% of the value of raw material. The company has a suggestion box scheme and an award equivalent to 3 months saving in the labor cost is passed on to the employee whose suggestion is accepted. In response to the scheme, a suggestion which has been received from an employee to use a special jig. Jig एक बड़ा एक special spare part होता है. A special jig in the manufacture of the aforesaid part. और आपको बताया गया कि ये cost of jig है वो 1 साल की cost है 3,000 rupees and the use of jig will reduce standard time by 12 minutes. तो उस employee ने कहा कि देखो जी अगर हम एक jig use कर लें तो स्टैंडर्ड टाइम में सिर्फ 12 मिनट कम लगेंगे. आप कोई देखेगा तो वो बोलेगा 3,000 रुपये लगाने हैं और अगर इसको सेविंग भी है इसको भी 3 महीने की सेविंग का देना है, क्या फायदा है. सिर्फ 12 मिनट स्टैंडर्ड टाइम रेट करने से कम क्या हो जाएगा. लेट्स सी राइट. क्या स्टैंडर्ड टाइम में सिर्फ 12 मिनट कम करने से कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो हमें आज सीखना पड़ेगा. राइट. तो अभी हमारे पास एक तो हो गया एग्जिस्टिंग प्लान. ऑब्वियसली हम उस बंदे की सजेशन क्यों मानेंगे. जब हमें सेविंग हो रही होगी तभी मानेंगे. अगर हमारे को एक बंदे से सेविंग हो ही नहीं रही तो ऑब्वियसली मैं उसका कहना क्यों मानूंगी भला. तो चलिए जी हम शुरू करते हैं. दिस इज विदाउट जिग एंड दिस इज विद जिग. राइट. ये हमने कैलकुलेटिव कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी है विद जिग विदाउट जिग की और इसको हमें प्रॉपरली इसके ऊपर कैलकुलेशंस करनी है और हम जो भी वर्किंग नोट होएगा यहाँ पर हम अपनी पूरी कैलकुलेशंस कर लेंगे. ये मैंने अपना एक टेबल बना लिया जो फाइनल आंसर का टेबल बन गया. यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा जो फाइनल डिसीजन निकलेगा. अब मेरे यहाँ पे वर्किंग नोट शुरू हो रहे हैं. ओके. सो क्या ये जिग को यूज करने से रॉ मटेरियल कम होएगा. नहीं मैम. कहाँ से यूज कम होएगा. आउटपुट बढ़ेगा. नहीं मैम आउटपुट भी नहीं बढ़ेगा. उसे कहा था सिर्फ स्टैंडर्ड टाइम कम होना है. ओके. आउटपुट इज 30,000 यूनिट्स. अभी पहले जरा वर्किंग नोट्स पे चलती हूँ. थोड़ा सा काम करके आते हैं उसके बाद फिर ऊपर डालेंगे. आउटपुट इज 30,000 यूनिट्स. ओके. रॉ मटेरियल कितना चाहिए. हर यूनिट के ऊपर 10 kgs का रॉ मटेरियल है और 2 रुपीज का कॉस्ट है. दैट मीन्स 6 लाख. ओके. देन क्वेश्चन ने कहा था कि आर्ली रेट है 40 रुपीज फॉर 8 आवर्स. दैट मीन्स ₹5 पर आवर. एफिशिएंसी लेबर की बताई हुई है 60% है. ओके. स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है. टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट मतलब कि आवर्स पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट. एक्चुअल आउटपुट पे कितना टाइम लगना चाहिए. मुझे पता है कि जो अभी 2 घंटा लग रहा है और एक्चुअल आउटपुट है 30,000. दैट मीन्स 60,000 आवर्स का स्टैंडर्ड टाइम है. हर यूनिट को 2 घंटा लग रहा है. बट अभी न्यू स्टैंडर्ड टाइम में क्या होगा. न्यू स्टैंडर्ड टाइम में वो 12 मिनट बचा लेगा और 12 मिनट का मतलब 2 आवर्स की अगर हम बात करें 30,000 यूनिट्स इनटू 2 आवर्स के ऊपर हमें देखें तो 12 मिनट्स कितना हुआ. 12 डिवाइड बाय 60. दैट मीन्स दिस इज 0.2. दैट इज 1.8. सो 30,000 into 1.8 is equal to 54,000 hours. तो हमारा न्यू स्टैंडर्ड टाइम आया 54,000 आवर और लेबर कितना काम कर रही है 60%.
अच्छा, अभी तो मैं सिर्फ वर्किंग नोट्स बना रही हूँ, जो जो बोलता जा रहा है मैं उसके हिसाब से काम करती जा रही हूँ, अभी मैं अपना दिमाग नहीं लगा रही हूँ बिल्कुल भी। वहां पे सारी चीजें ऊपर आराम से डालेंगे। अच्छा, टाइम सेव हुआ 12 मिनट्स का, और 12 मिनट्स का मतलब हुआ 54,000 यूनिट्स। अच्छा, अब क्या होगा? दैट मीन्स हमारी लेबर एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था? टाइम के हिसाब से बताओ तो। मैंने कहा था अगर एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो एक्चुअल टाइम कम होगा, दैट मीन्स एक्चुअल टाइम उल्टा होता है, स्टैंडर्ड टाइम अपॉन एक्चुअल टाइम। अब मुझे ओल्ड 60% एफिशिएंसी, उन्होंने कहा कि एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। नहीं 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 मैम, एफिशिएंसी तो नहीं बढ़ने को कहा, सिर्फ इतना ही बोला था कि जिग लगाने से स्टैंडर्ड टाइम कम हो जाएगा, एफिशिएंसी को तो इंक्रीज करने को नहीं कहा। हमारा ओल्ड एक्चुअल टाइम कितना आया? ओल्ड एक्चुअल टाइम वाज 60,000 डिवाइड बाय 60%, that is 1 lakh hours. But what is the new actual time? It would be 54,000 divided by 60%. 6 nines are 54, that is 90,000 hours. Right? So actual time efficiency same रखते हुए भी कितना आया? 90,000 hours. Okay, और क्या आया? और क्या क्या रखा है? ओवरहेड रेट बता रखा है। ओवरहेड रेट is given to be ₹10 per hour. अच्छा, इसका मतलब ओल्ड ओवरहेड कितना हुआ? 1 लाख यूनिट्स के ऊपर 10 रुपीज के हिसाब से 10 लाख हुआ, और न्यू ओवरहेड कितना हुआ? 90,000 के हिसाब से 10 रुपीज के हिसाब से 9 लाख हुआ। कितना सेविंग हो रहा है ना? अब आपको समझ में आ रहा है क्या क्या मैजिक हुआ है? और मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट इज 20% ऑफ रॉ मटेरियल। मटेरियल हैंडलिंग, रॉ मटेरियल में कोई चेंज नहीं आया, तो ऑब्वियसली उसके मटेरियल हैंडलिंग में भी कोई चेंज नहीं आया। इट इज 6 लाख का रॉ मटेरियल था, दैट मीन्स मटेरियल हैंडलिंग तो 1,20,000 था दोनों में। अब इवेल्युएट करते हैं दोनों को। लेट्स पुट डाउन द थिंग्स, लेट्स बिगिन विद द मॉनेटरी टर्म्स। सबसे पहले मेरा मटेरियल, यहां पर भी 6 लाख था जी, यहां पर भी 6 लाख था, कोई चेंज नहीं आया। देन आया हमारे पास मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, यहां पर भी 120 था और जिग के साथ भी 120 था, करेक्ट। अब आता है लेबर कॉस्ट। लेबर की जो हमारी कॉस्ट थी 5 रुपीज पर आवर थी, यहां 1 लाख आवर लग रहे हैं 5 के हिसाब से, इट इज 5 लाख। और यहाँ पे 90,000 आवर्स लग रहे थे 5 रुपीज के हिसाब से, 4,50,000। लेबर कॉस्ट में सेविंग है, मगर इतनी ज्यादा भी नहीं है, सेविंग है। मगर अगर हम देखें तो ओवरहेड्स कितने ज्यादा हैं? ओवरहेड्स 10 रुपीज के हिसाब से दिस वाज 10 lakhs and this is 9 lakh. Now this is too much, this is quite high, right? और खर्चा क्या था? देखो, मटेरियल का हो गया, लेबर का हो गया, ओवरहेड्स का हो गया, मटेरियल हैंडलिंग डाल दिया। अब इसके अलावा एक जिग लगेगी, यहाँ पर तो जिग नहीं लगी थी, यहाँ पर 3,000 रुपीज की जिग लगेगी। और अगर हमने जिग लगा दिया तो एज पर अवर प्रॉमिस हमारे एम्प्लॉय को अवार्ड भी मिलना है। विदाउट जिग तो कोई अवार्ड नहीं है, मगर जो अवार्ड मिलना है वो किसका अवार्ड मिलना है? पूरी सेविंग का या लेबर कॉस्ट की सेविंग का? देखो ध्यान से, An award equivalent to 3 months saving in labor cost is passed on to the employee. इसका मतलब अवार्ड कितना हुआ? अवार्ड कितना हुआ? 3 months saving। ये पूरे साल का डेटा है। पहले 5 लाख था और अब 450 हो रहा है, दैट मीन्स 3 लाख, 3 months saving of 50,000, it is equal to 12,500. You understand? ओवरहेड की सेविंग का नहीं बोला उन्होंने क्या बोला? सिर्फ लेबर कॉस्ट में जो सेविंग होगी उसका देंगे। लो जी, हमारा अवार्ड आ गया। दैट मीन्स इसने टोटल सेविंग नहीं बोला, सिर्फ लेबर कॉस्ट के लिए उसने सेविंग बताया जिग के साथ। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना कितना हुआ। दिस इज 22,20,000 और मुझे दिख ही रहा है कि जिग के साथ कम होने वाला है, तब आप कैलकुलेट कर लीजिए जी कितना कितना हुआ, और यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। उन्होंने पूछा था आपसे कि क्या हमें इनकी एडवाइस माननी चाहिए, तो आंसर इज यस। कैन यू कैलकुलेट?
यस भाई अपने आप कैलकुलेट कर लेना. यस द यूज ऑफ जिग इज एडवाइजेबल, क्योंकि उसकी जिग की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है और अवार्ड भी बहुत ज़्यादा नहीं है और हमें सेविंग साफ साफ नज़र आ रही है. तो आप अपनी कैलकुलेशंस कर लीजिएगा जी, कितनी कितनी है. सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है और आप चाहें तो उसके ऊपर टोटल सेविंग बता सकते हैं दोनों को माइनस करके. इजी था, क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं था. फिर भी अगर आपको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए. राइट, डू इट, पॉज एंड नोट डाउन. मेरा यहाँ पर आ रहा है 20,85,500. आप कैलकुलेट कर लीजिएगा जी. आई एम नॉट हैविंग द कैलकुलेटर राइट नाउ, सो यू कैन कैलकुलेट ऑन योर ओन. ये हो गया. एंड नाउ अब आप इसके अंदर टोटल सेविंग भी बता सकते हैं विद अ टोटल सेविंग ऑफ. अब आप अपने आप लिख लीजिएगा कितना सेविंग हुआ है इन दोनों में. राइट, I think 34,500 rupees का सेविंग हुआ है. दिस इज व्हाट आई कैन सब्ट्रैक्ट एंड कैलकुलेट. ओके, नहीं 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 2,34,500. 134,500. लेट मी कैलकुलेट अगेन. सो आप एक बार कैलकुलेट कर लेगा बेटा जी कितना हो रहा है ये इसमें डिफरेंस. आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा. So whatever is the savings, I don't have the calci today. So you just see, and what is the output? You calculate. This is the working notes. Okay. I hope this is not a problem. Let me put some lines in it. So this is my hourly rate. Okay. Then standard time. ये हो गया. अब हम आते हैं एफिशिएंसी पर. राइट, और ये हमारा आ गया टोटल ओवरहेड्स एंड अवार्ड्स. सो दैट फिनिशेस माय जॉब ऑन दिस क्वेश्चन नाउ. एंड आई होप आज की क्लास बहुत इंजॉयबल रही होगी. कोई बहुत टेंशन वाला काम नहीं था. और मैं अगली बार मिलती हूँ, अगली क्लास में मिलती हूँ और हमने क्या करना है इसके बियॉन्ड काम करना है. राइट, सो आज हमारा इंसेंटिव प्लान बिल्कुल फिनिश हो चुका है. हम लोगों ने आज एक कुछ डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन भी कर लिया. एंड अब अगली क्लास में हम बाकी का काम करेंगे. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.